दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साल पहले की बात है। लक्ष्मीपुर के जंगल में एक पुरानी झील थी। वहाँ दिन में तो कोई घटना नहीं होती, पर थोड़ा सा भी अंधेरा छाते ही वह झील एक खूनी झील बन जाती। उस दौरान जो भी जानवर उस झील पर पानी पीने आ जाता, वह जिंदा वापस नहीं आता। कहाँ जाता, आज तक किसी को उसका पता नहीं चला था। यही वजह थी कि जंगल के सारे जानवरों ने, यहाँ तक कि जंगल की राजा शेर ने भी उस झील को खूनी झील घोषित कर दिया था। अब पूरे जंगल में कोई भी शाम को उस झील की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन उस जंगल में एक बंदर आ जाता है। उसकी और खरगोश की मुलाकात होती है। अरे बंदर भाई, कौन हो तुम? पहले तो तुम्हें इस जंगल में कभी नहीं देखा। खरगोश भाई, आज तक मैं शहर में इंसानों के बीच चिड़ियाघर में था। किसी तरह आजाद होकर आया हूँ। क्या इस जंगल में मेरे रहने के लिए कोई जगह है? हाँ बंदर भाई, ये हम जैसे जानवरों का घर है, इंसानों का चिड़ियाघर नहीं। आओ, मैं तुम्हें पूरी जंगल की सैर करवाता हूँ, सारी जगह के बारे में बताता हूँ। जो जगह पसंद आए वहीं टिक जाना। और खरगोश बंदर को पूरा जंगल घुमाता है। हाथी, जिराफ जैसे कई जानवरों के रहने की जगह ही नहीं, वहाँ के राजा शेर की भी गुफा दिखाता है, पर उस खूनी झील के बारे में ना बताता है और ना उसे वह दिखाने ले जाता है। बंदर वहीं बरगद के एक बड़े से पेड़ को अपने रहने के लिए पसंद कर लेता है। वहाँ रहते हुए अभी उसे 2 दिन ही गुजरते हैं कि तीसरे दिन शाम को घूमता हुआ वह उसी खूनी झील के पास पहुँच जाता है। अरे वाह, कितने सुंदर झील है। जी तो करता है ठंडे ठंडे पानी में कूद कर नहा लूं, लेकिन सर्दी होने का डर है। चलो, आज सिर्फ ठंडा ठंडा पानी से अपना प्यास ही बुझा लेते हैं। अरे बंदर भाई, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? कहाँ से आ रहे हो? झील में पानी पीने गया था और जिंदा वापस आ गए। क्या मतलब? तुम्हें पता नहीं? वह इस जंगल की खूनी झील है। शाम होने पर कोई भी वहाँ जाता है तो जिंदा वापस नहीं आता। उसकी लाश का भी पता नहीं चलता कि वह कहाँ गायब हो जाती है। इसीलिए शाम होते ही कोई भी उस खूनी झील की तरफ नहीं जाता। ये हमारे राजा का आदेश भी है। कमाल है, मुझे तो पता ही नहीं। कैसे पता नहीं? तुम्हें वह खरगोश भाई ने बताया नहीं? लो, खरगोश भाई भी आ गया। अरे खरगोश भाई, आपकी वजह से आज बंदर भाई की जान जाते जाते बची। मेरी वजह से? हाँ, तुमने बंदर भाई को पूरा जंगल घुमाया, हर जगह के बारे में बताया। इस खूनी झील के बारे में क्यों नहीं बताया? भूल गया भाई, मैंने तो सोचा ये तो पेड़ पे रहते हैं, इन्हें झील से क्या काम। अभी अभी इन्हें खूनी झील की खूनी ने पकड़ने की कोशिश की, ये तो बाल बाल बच गए, वरना खूनी झील की खूनी, क्या तुमने उसे देखा? क्यों, क्या तुम लोगों ने आज तक नहीं देखा? नहीं, हम में से कोई कभी भी शाम को उस तरफ जाते ही नहीं और दिन में कोई घटना नहीं होती। और यह बात वह जाकर शेर के दरबार में सभी को बताता है। उसकी बात सुनकर किसी को भी यकीन नहीं आता है। क्या बात कर रहे हो बंदर? मैं सच कह रहा हूँ महाराज, लेकिन हम लोगों तो कभी आज तक देखा ही नहीं, क्योंकि आप लोग उसे खूनी झील समझकर दिन में ही वहाँ जाते हो और शाम होते ही आप लोग डर के मारे वहाँ जाना बंद कर देते हो। पूरे दिन वह मगरमच्छ झील में छुपा रहता है, शाम होते ही चुपचाप निकलता है और झील के पास पानी पीने आए जानवरों को खा जाता है। और आप लोग समझते हैं कि यह झील ही खूनी है, जबकि खूनी यह झील नहीं,
इसमें छिपा हुआ मगरमच्छ है। हमें तो यकीन नहीं हो रहा है। वही तो बंदर भाई, हमें अगर पहले पता होता कि आप इतने बड़े झूठे हो तो हम अपने जंगल में आपको रहने की कभी जगह नहीं देते। अरे यार, आप लोग मेरे बात पर यकीन क्यों नहीं करते? मैं आप लोगों का भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारी बात सच्ची है तो क्या तुम उस मगरमच्छ को हमें दिखा सकते हो? क्यों नहीं महाराज, आज शाम होते ही आप लोग वहाँ जाकर पेड़ और पत्थरों के बीच छुप जाना। और फिर शाम को वह सभी उस खूनी झील के पास जाकर छिप जाते हैं। झील के किनारे जाकर बंदर 2-3 बड़े बड़े पत्थर उस झील के पानी में फेंकता है। पत्थर के गिरने की छपाक छपाक की आवाज सुनकर मगरमच्छ पानी के अंदर चलता हुआ शिकार करने वहां आता है। मगर वहां पेड़ के पीछे छिपे दिखाई देते हाथी को देखकर वह सावधान हो जाता है और सोचता है, अच्छा, तो यह लोग मुझे छुपकर देखने आए हैं। अब मैं क्या करूं? हाँ, ये लोग तो बेवकूफ है। इन्हें फिर से बेवकूफ बनाते हैं। मैं फिर से पत्थर बन जाता हूँ। देखा, हमने कहा था ना, झील में एक बड़ा सा पत्थर है। हाँ, देखो, यही पत्थर तो हमें हमेशा रात में दिखाई देता है। हाँ, वही तो। ये पत्थर सिर्फ रात को क्यों दिखता है, दिन में क्यों नहीं दिखता, कभी सोचा है? हाँ, रात को चंद्रमा की वजह से पानी में ज्वार आता है तो वह पत्थर ऊपर हो जाता है। दिन में ज्वार नहीं आता तो पत्थर पानी में डूबा रहता है।